बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। प्यार से कहो सतनाम सतगुरु देव। मेरे प्रिय परमात्मा की परमहंस आत्माओं, बुजुर्गों, माता बहनों, भाइयों, हम आप सभी जानते हैं कि इस परमात्मा को पाना, प्रभु के घर जाना, परमात्मा से मिलना, ये कितना आज हमारा असंभव है। और आज हमारा परमात्मा हमारे आज आँखों से और आज हमारे बेध्यान से परमात्मा की कितनी देरी हो चुकी है। कहने को तो हमारे सारे ऋषि मुनि संत महात्मा हमें समझाते हैं, कहते हैं, बताते हैं कि परमात्मा हमारे अंग है, संग है, दाएं है, बाएं है, लेकिन हमें कभी आज तक नजर नहीं आया, न हमने आज तक देखा। हम जितना भी अपने मन से, जितना भी हम अपने तन से, जितनी भी हम अपने धन से परमात्मा की तलाश करते हैं, खोज करते हैं, ढूंढते हैं, वो हमारी खोज तलाश सिर्फ हमारी आंखों तक रह जाती है और आंखों से ऊपर नहीं जाती। क्योंकि जो संसार की जितनी भी हमारी ये आज प्रभु के हमने योग परमात्मा के आज हमने समकक्ष समझ रखी है, वो सब कुछ हमारी इन संसार में आंखों तक है, आंखों से ऊपर नहीं। क्योंकि परमात्मा इस सारी दुनिया में रहते हुए, सारी जगह रहते हुए, सब जगह वो विराजमान है, लेकिन हम फिर भी उस परमात्मा को देखने में असमर्थ हैं, परमात्मा को समझने में असमर्थ हैं, परमात्मा के घर जाने में हम असमर्थ हैं। क्योंकि हमें जिस तरीके से, जिस भाव से और जिस भक्ति भाव पूजा से हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, वो तो हमारी जो है संत महापुरुषों के पास रखी है, पास मिलेगी। हम उसे अपने आप या हम अपनी किसी भी बल ताकत से, किसी भी हम अपनी मन बुद्धि की समझ से हम उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, न परमात्मा के घर जा सकते। जब तक कभी कोई हमारे ऊपर अगर ऐसी प्रभु की कृपा नहीं होती, परमात्मा हमारे ऊपर जब तक कोई दया नहीं करता, कृपा नहीं करता, हमें वो आज हमारा सतगुरु भी हमें प्राप्त नहीं होता, हमें वो भी नहीं मिलता। चाहे इस दुनिया में हम उसके नज़दीक रहते हैं, दूर रहते हैं, चाहे हम उसके पास रहते हैं, और चाहे वो हमारा कहीं किसी भी जगह रहता है, लेकिन फिर भी हम उसकी पहचान, उसकी जानकारी करना असंभव है। वो हमारे ही जैसे एक समांतर रहता है, हमारा ही जैसे में वो अपना कर्म करता है, और हमारा जैसा वो सारा खान पीन, रहन सहन सब कुछ हमारी जैसी होती है। और उसे हम अपना ही जैसा समझ करके, और उसको हम अपना, चाहे छोटा भाई कह दें, बड़ा भाई कह दें, चाहे हम उसको कुछ और कह दें,
वो हमारी एक बोली भाषा की बात है कि हम उसको क्या कहते हैं, किस तरह से उसे किस प्रेम से बुलाते हैं। लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि हमारे को हमें ये परमात्मा से मिलाने वाले कोई ऐसे संत महात्मा है या ऐसे कोई हमारे संत सतगुरु। वो तो कृपा देता है प्रभु, कृपा करता है, वही हमारे को सूझबूझ देता है। हम जब भी उसको ढूंढ पाते हैं, जब भी खोज पाते हैं, या वो जब भी हमें अपनी खोज देता है, जब भी वो हमें अपना पता देता है, जब कृपा प्रभु की होती है। बिन कृपा पावे न कोई, बिना प्रभु के कृपा के हम उसे पा नहीं सकते। कोट जन्म हमने भ्रम बुलाई, करोड़ों जन्म हमारे निकल गए, इस चक्कर में करोड़ों जन्म हमारे बीत गए, लेकिन हमने आज तक परमात्मा की खोज नहीं की। ये हमें बार बार ये संत ऋषि मुनि महात्मा जो भी हमारे को हमें समझाते हैं, बताते हैं, कहते हैं कि अगर भाई हमारे अंदर इस परमात्मा के लिए अगर जिज्ञासा है और तड़प है, प्यास है, तो वो परमात्मा किसी ऐसे मुसरत काबिल से ही प्राप्त होगा जो इस दुनिया में परमात्मा ने उसको भेजा। हजूर हमारे दयाल पुरुष दर्शन से माँ कहा करते थे कि भाई खुदा का नूर मुसरत में मालूम होता है। मुसरत कहते हैं सतगुरु को। खुदा का नूर मुसरत में मालूम होता है, और कोई खुदा होगा तो होगा कोई खुदा, लेकिन मेरी किस्ती पर मेरा सावन नजर आता है। कहते हैं कि अगर जब मैं को अपने आप अपने में देखता हूँ और जब मुझे अपने आप अपने में ध्यान करता हूँ, तो समझ में ये आता है कि मेरा तो खुदा, मेरा परमात्मा, मेरा दाता, मेरा ईश्वर मेरे को मेरे में ही नजर आता है। वो कहीं बाहर नहीं आता। वो कभी बाहर नहीं मिलता। ये सारी दुनिया जो बाहर बैठी है, सारी दुनिया ये आज उसका जिस तरह से भी अपना देह ध्यान लगा के बैठी है, समझ करके बैठी है, ये सब कुछ उनके लिए भूल का ही मार्ग है, धोखा ही है। इस धोखे को निकालना, इस धोखे से निकलना, ये एक हमारी जो बड़ी सूझबूझ की बात है। कि हम जब तक कोई किसी अगर ऐसे महान पुरुष संतों के हम नजदीक नहीं जाते, उनके अगर किसी समागम या किसी सत्संग में नहीं जाते, ये कभी हमारी समझ में नहीं आता कि परमात्मा कहाँ रहता है। और वो हमारे आप सबके अगर अंदर है, कोई भी जीव है, कोई भी आत्मा है, कोई भी किसी तरह का किस्म का कोई भी जीव जंतु है, ईश्वर सबके साथ है, ईश्वर सबके अंदर। बिना ईश्वर के तो कोई भी किसी का अंश नहीं। बिना ईश्वर के कोई किसी तरह से उसका कोई या इस दुनिया में ना तो उसमें या रहने का स्तर है और ना उसका यहाँ पे कोई ठीक ठिकाना है।
जो भी प्रभु ने जितनी भी सृष्टि की रचना करी, जितनी भी परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया, उस प्रभु ने पहले अपने आप अपने को एक नूर बनाया। सृष्टि पीछे बनी, पहले नूर बना। और जैसे जैसे प्रभु ने उस नूर को बनाया, और उस परमात्मा के ही लोक और उस परमात्मा के ही अगर धाम से, और जिस तरह से वो इस दुनिया में नीचे आया, और जिन जिन अगर उन्होंने मार्ग से, जिन जिन उन्होंने रास्ते से, जिन जिन उन्होंने लोगों से नीचे का जो उन्होंने स्थान ग्रहण किया, स्थानों पर आए, तो कुछ स्थान तो उस परमात्मा के योग बने, और कुछ स्थान यहाँ इस संसार में इस काल के योग बने। जो रूहानी के मंडल थे परमात्मा ने, जिनमें प्रभु परमात्मा का, जैसे कहते हैं ना, किसी में कोई अगर एक बूंद डाल दो तो वो गंगा जल बन जाता है, किसी में अगर 10 बूंद डाल दो तो वो सागर बन जाता है। ऐसे इस परमात्मा का जिस तरह से नूर जहाँ जैसे आया, वैसे ही ये इस संसार में धाम बनते आए, और पहला धाम परमात्मा का परम धाम बना। उस परमात्मा के परम धाम के अंदर जहां जो परमात्मा का अटूट भंडार है, प्रभु का इस संसार, इस दुनिया में, वो इस परमात्मा का अमृत निरा अपार है। उसमें जैसे कोई चीज की मिलावट नहीं होती है ना, मिलावट हो जाती है तो उसमें फर्क आ जाता है, लेकिन जिसमें मिलावट नहीं होती है वो उसको प्योर कहा जाता है। इसी तरह से वो परमात्मा का लोक जो परमात्मा ने बनाया, वो पहला मंडल प्रभु ने उस परम धाम को बनाया, परलोक। और इसी तरह से परमात्मा ने फिर नीचे की एक धारा और आई, तो परमात्मा ने उसको सतपुरुष का देश सतलोक बनाया। परलोक परमात्मा ने परम धाम बनाया, और परलोक परमात्मा का परम धाम है, जिसको हम परम पिता परमात्मा भी कहते हैं। संत महापुरुषों ने अपने 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 विचारों से, अपने अपने अगर उन्होंने शब्द वाणियों से, उनके कई अनेकों ऐसे नाम रखे। कोई अनामी भी कहता है, कोई उसको परलोक भी कहता है, ऐसे उसे कई लोग कई तरीके से कहते हैं। सतलोक बनाया। यहाँ इस परमात्मा ने हमें सतपुरुष का जब भाषा बना, बात सतपुरुष का ये मंडल बना, ये यहाँ पर हमारी आज इस जिंदगी का और परमात्मा के घर के आने का जो सही सत्यता का पता चलता है, और जो हमारा एकदम से सत्य होता है, हमें इसी जगह पर पहचान होती है कि परमात्मा का सत्य क्या है और असत्य क्या है। ये प्रभु ने, परमात्मा ने जब सत्यलोक बनाया, यहाँ का निवासी एक सतपुरुष भी बनाया, और वो सतपुरुष जब कभी भी कोई अगर किसी तरह से परमात्मा
इस दुनिया की कोई भी किसी तरह की आपत्ति या अगर कोई किसी तरह की अगर इसमें विपदा आती है, यह सृष्टि का कोई भी किसी प्रकार से अगर कोई हानि और नुकसान होता है, परमात्मा यहीं से ही उस अपनी शक्ति को इन नीचे के मंडलों में भेजता है। यही सत्पुरुष की यहाँ पर सत्यता का प्रमाण है। और यहीं पर ये आज उस परमात्मा के जो सत्य का धारण करके आते हैं, सत्य का जो प्रमाण लेके आते हैं, वो इसी सत्य लोक का ही और सत्य पुरुष का ही प्रमाण लेकर के आते हैं। जब हम सतलोक से नीचे आए तो एक हमारा और भी अगर मंडल है जहां पर हमारी आत्मा का हमें ख्याल, ध्यान, विचार और आत्मा का जो भी हमारा ऐसा प्रेम भाव, उसका जो भी रोशनी प्रकाश हमारे इस पार ब्रह्म में भी संपूर्ण रूप से होती है।